यस। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 15। ऊपर हमने हेडिंग लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2016 की बात चल रही है। ओके, अब पर्टिकुलर ये प्लस का कॉलम और ये माइनस का कॉलम। देखिए 15 में पढ़ी क्या दिया है उसने, उसे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैश बुक। वो बोल रहा है कैश बुक से आप क्या निकाल के बताओ, बैलेंस। हाउ, ठीक है, निकाल देंगे। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये जो पासबुक है ना, ये जो पासबुक है ये इसका डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड मतलब इसका होता है लोन, लोन मतलब ओवरड्राफ्ट, और क्रेडिट साइड मतलब हमारा पैसा बैंक में क्या है, डिपॉजिट है। तो अभी कौन सा बैलेंस दे रहा है वो, बोले सर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब ही क्या होता है, डिपॉजिट होता है। हाँ सर, डिपॉजिट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस में लिख देंगे इसको। ठीक है सर, ये प्लस में लिख दिया हमने। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला पॉइंट उसने बोला चेक 2150 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड या बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, तो बताओ पहले ये क्या होता था, बोले सर ये पहले माइनस होता था, तो अब कहाँ आएगा, प्लस में आएगा। तो हमने लिखा ऐड और इसका अमाउंट उठाकर हमने कहाँ में लिख दिया, प्लस में लिख दिया। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका चेक 2550 इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक इशूड जो होता था, चेक इशूड जो होता था, जल्दी बताओ कहाँ लिखते थे, बोले चेक इशूड जो होता था वो पहले प्लस में आता था, अब कहाँ आएगा, माइनस में आएगा। तो हमने इसे उठाकर यहाँ लेस लिखा और अमाउंट को उठाकर तुरंत हमने कहाँ लिख दिया, माइनस के कॉलम में। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट उसने दिया हुआ है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्या है, बोले सर एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस पहले कहाँ आते थे, माइनस में, तो अब कहाँ आएंगे, प्लस में। तो हमने ये अमाउंट उठाकर यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस के कॉलम में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, तो ये हमारी क्या हो गई, बैंक हमें इंटरेस्ट दे रही है, इसका मतलब हमें इंटरेस्ट जो है वो क्या हो रहा है, रिसीव्ड। और जब रिसीव्ड हो रहा है तो फिर वो हमारी क्या हो गई, इनकम। वो हमारी क्या हो गई, इनकम। और इनकम पहले कहाँ आती थी, प्लस में, तो अब कहाँ आएगी, माइनस में। तो माइनस में देखो हमने लिखा क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, बैंक ने डिविडेंड क्या किया, कलेक्ट किया। जल्दी बताओ, जब बैंक डिविडेंड कलेक्ट करेगी तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, बोले सर मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गई, एक तरह की इनकम हो गई। ये मेरे लिए क्या हो गई, एक तरह की इनकम हो गई। और इनकम हो गई तो ये पहले कहाँ आती थी, प्लस में, अब कहाँ आएगी, माइनस में। तो देखो मैंने ये 1500 जो है वो कहाँ लिखा, माइनस में लिखा। ओके, और कोई ट्रांजेक्शन, बोले सर अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो क्या करना अब अपने को, बोले सर अब हमें लगानी है इनकी टोटल। टोटल सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्लस वाले कॉलम की टोटल लगा लेंगे। किसकी टोटल लगा लेंगे हम, प्लस वाले कॉलम की क्या लगा लेंगे, टोटल लगा लेंगे। तो चलो जल्दी से लगाओ, 9 और 2 11 और 1 12,050 रुपये हो रही टोटल। अच्छा, ये जो हमारा माइनस वाला कॉलम है, इस माइनस वाले कॉलम की टोटल लगाएंगे हम। तो माइनस वाले कॉलम की टोटल आ रही है 4150। क्या करते हैं हम, बोले सर बड़ी टोटल, बड़ी टोटल
जो कि हमारी 12,050 से है। इसमें से 4,150 क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। ये प्लस की टोटल है, ये माइनस की टोटल है, इन दोनों को लेस करेंगे तो 12 में से 4 गए 8, 7,900 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ये जो 7,900 रुपये का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ये उस साइड लिखा जाएगा जिस साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी। तो जल्दी से देखो, ज़्यादा वाली अमाउंट कौन से साइड की है, बोले सर ज़्यादा वाली अमाउंट प्लस वाली साइड की है, तो अमाउंट भी कहाँ लिखेंगे, प्लस में। जब अमाउंट प्लस में लिखते हैं तो ये बैलेंस हमारा कौन सा बैलेंस कहलाता है, बोले सर ये डिपॉजिट वाला बैलेंस कहलाता है। और डिपॉजिट है तो यहाँ लिखेंगे हम डिपॉजिट बैलेंस एज पर कैश बुक, करेक्ट। अच्छा, डिपॉजिट कैश बुक का डिपॉजिट है मतलब डेबिट होता है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।